मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एयर मार्शल ए.के. भारती और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने भरे मंच से व्योमिका सिंह और एयर मार्शल ए.के. भारती पर जाति सूचक टिप्पणी की, उन्हें पीडीए का बताया। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री विजय शाह की लेफ्टिनेंट कर्नल सफिया कुरैशी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी का जिक्र करते हुए रामगोपाल यादव ने ये बात कही। लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश कराया। हाई कोर्ट, लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं था कि वो कौन, और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दे। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव है, तो तीनों तो पीडीए के थे। रामगोपाल यादव के बयान पर सीएम योगी का वार। सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती। सेना का हर सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है। सीएम योगी ना किसी जाति का मजहब या प्रतिनिधि होता है, ये बात उन्होंने कही। रामगोपाल यादव का बयान सेना के शौर्य का अपमान। ये वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। संकेत मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, जिस तरह से प्रोफेसर रामगोपाल यादव मंच से भाषण दे रहे थे, पीडीए की राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना सिर्फ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने व्योमिका सिंह और एयर मार्शल के लिए किया। पहले तो वो नाम ही भूल गए, नाम भी रिकन्फर्म किया और उसके बाद पीडीए की राजनीति चमकाते नजर आए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इस तरह का जो विवादित बयान दिया है और सीधे सेना में जो व्योमिका सिंह पर इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया शुरू कर दी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर निशाना साधा है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो सैनिक है वो राष्ट्र धर्म निभाता है, वो किसी जाति और मजहब का नहीं होता है। सेना की जो वर्दी है उसे जातिवादी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव द्वारा जो एक वीरांगना बेटी को जाति की तक में बांधना ने केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यह रामगोपाल यादव पर निशाना साधा है और उन्होंने ये भी कहा है कि वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्त तक को बांटने का दुस्साहस करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस विकृत जातिवादी सोच को जनता एक बार फिर जवाब देगी। जाहिर सी बात है, रामगोपाल यादव के इस बयान के बाद कड़ी प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने शुरू हो गई हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है और ट्वीट करके प्रोफेसर रामगोपाल यादव के उस बयान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। बिल्कुल, और बीजेपी जबरदस्त तरीके से हमलावर हो गई है और एक तरफ तो सेना के शौर्य की बात होती है और दूसरी तरफ यहां सेना में से चुन चुनकर लोगों की जातियां गिनवाई जा रही हैं। पहले सफिया कुरैशी के लिए बीजेपी के एक नेता जो हैं वो उनको आतंकी बहन बता रहे थे और अब प्रोफेसर रामगोपाल यादव अपनी पीडीए की राजनीति चमकाने के लिए उनकी जाति बता रहे हैं और जाति सूचक शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मुद्दा बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से घेरेगी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले ट्वीट कर सीधे तौर पर निशाना साधा है और नाराजगी जाहिर की है कि इस तरीके की जो जातिवादी मानसिकता के तहत जो ट्वीट किया गया है, जो ये बयान दिया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर निशाना साधा है और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से घेरने का काम करेगी। अभी तमाम अन्य बयान आएंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार सेना के शौर्य, साहस और पराक्रम को लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रही थी और आज उसी बीच में यह बयान प्रोफेसर रामगोपाल यादव का आया है और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हमलावर हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव, इन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बिल्कुल, और उन्होंने साफ कहा कि सेना की वर्दी को जाति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। शुक्रिया चर्चा के लिए।